हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक मैं बहुत ही खुशखबरी और गुड न्यूज़ है जो आपको बता रहा हूँ। फिट मैन्युफैक्चर 3.25% की बढ़ोतरी, कर्मचारी और पेंशनर्स में सैलरी में बम्पर धमाका, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपको 3.25 जो फिट मैन्युफैक्चर यदि होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि FNPO फेडरेशन नेशनल पोस्टल डिपार्टमेंट, FNPO सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड संस्था है। जैसे NCJCM संस्था है, उसी तरह से रिकॉग्नाइज्ड संस्था है। वो वेतन आयोग के पास और सरकार के पास लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, लेवल 1 से लेकर 5 लेवल तक 3.3% की बढ़ोतरी, लेवल 5 से लेकर के लेवल 10 तक 3.15% की बढ़ोतरी, लेवल 10 से लेकर के लेवल 18 तक 3.25, अलग अलग लेवल का घोषणा और इसके बाद फिट पेमेंट का डिमांड किया है। तो दोस्तों, पिछले बार भी 3.68 का मांग किया था 7 पे कमीशन में, लेकिन 2.57 की बढ़ोतरी हुई थी और सरकार मानी थी। मांगने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अच्छी डिमांड है पोस्टल डिपार्टमेंट का। NCJCM का डिमांड है आपको 2.86 का। तो FNPO का डिमांड को लेकर यदि हम चलते हैं कि लेवल 1 18,000 वाले को यदि 3% की यदि बढ़ोतरी होती है तो उसका मिनिमम 18,000 से बढ़कर के 54,000 तक सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। और यदि 3.25 की यदि बढ़ोतरी करे तो 58,480 रुपया का बढ़ोतरी होगा। यह सिर्फ डिमांड है, सरकार इसको मंजूरी नहीं किया है, लेकिन सरकार के पास जो है ये डिमांड भेजा गया है। तो दोस्तों, ये अच्छी पहल है, अच्छी डिमांड है। अभी जस्ट 12 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स का SP यादव नेता है, वो अपना डिमांड में 18 मंथ्स कोरोना काल का रुका हुआ, इसके बाद 20% इंटर रिलीफ का मांग किया है। इसके बाद DA मर्ज 50% का, ये 12 तारीख को एक दिन का हड़ताल किया है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो अभी 25 फरवरी को NCJCM, इसके बाद पोस्टल FNPA और जितने भी तमाम जो संगठन है उसकी मीटिंग है दिल्ली में। और 25 फरवरी को के बाद मैं एक वीडियो आपको लॉन्ग वीडियो बनाकर दूंगा। वो पूरा एक ड्राफ्ट, एक प्रपोजल तैयारी करेगा। जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी मार्च में, ऐसे ही 8वां वेतन आयोग के सामने में ये प्रपोजल पेश किया जाएगा। 25 फरवरी इंतज़ार कीजिए। 25 फरवरी का जो फाइनल डेट आएगा, जो होगा, उसको लॉन्ग वीडियो बनाकर आपको अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। पिछले जो पे कमीशन में 7वां वेतन आयोग में 3.68 का मांग किया था, 2.57 का। इस बार जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है 3.25 का, 3.68 से भी कम है, 3 से लेकर 3.25 का ये FNPO का डिमांड है। तो अब सरकार डिमांड रखने से होता है, अब सरकार इसको क्या है, मान्यता कितनी % इसका एक्सेप्ट करती है, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन डिमांड रखना ज़रूरी है और मांग करना ज़रूरी है। जब तक यदि हाई डिमांड नहीं करेगा तो सरकार उतनी नहीं देगी। सरकार इसलिए नहीं देगी क्योंकि सरकार अपना बजट देखती है, अपना फाइनेंशियल हिसाब देखती है, एरियर भी सरकार को देना पड़ेगा, अलाउंस भी देना पड़ेगा, तो अच्छी पहल है। तो इसलिए मैं इस पर लॉन्ग वीडियो बनाया हूँ कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे NCGSM गोपाल मिश्रा है संस्था है, उसी तरह से FNPO भी एक रिकॉग्नाइज संस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज संस्था है। जो FNPO सरकार के पास 60 पेज में अपना प्रपोजल बना के भेजा है। वेतन आयोग के पास, इस बार NCGSM के पास 3 कॉपी करके दिया है। और दोस्तों, अभी मंजीत सिंह पटेल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी मीटिंग, जैसी बजट समाप्त हुई, उस बजट के बाद मंजीत सिंह पटेल वित्त मंत्री के पास पत्र लिखी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है और पेंशनर्स है, उसमें काफ़ी असंतोष की भावना हो रही है कि इतनी टाइम, 18 महीने का जो टाइमलाइन दिया है उसको कम करके 200 दिनों का दिया जाए। ये वित्त मंत्री के पास श्री मंजीत सिंह पटेल लेटर लिखा है और मांग किया है कि आजकल डिजिटल दुनिया हो गया है, आजकल वो नहीं है, आजकल डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो क्या होता है, डिजिटल कॉन्फ्रेंस लेकर के हर एक स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई कॉन्फ्रेंस ले सकती है, कर सकती है जैसे ही। और दोस्तों, एक मैं और गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट अलाउंस, इस पर देख रेख करने के लिए, उसकी निगरानी में करने के लिए एक विजिलेंस ऑफिसर की भर्ती किया गया है। वो फिटमेंट फैक्टर का विजिलेंस का अपने देख रेख में कि कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हो, कर्मचारी संगठन के क्या डिमांड है, वो डिमांड का दोनों के और वेतन आयोग के बीच में क्या वार्ता हुई है, ये सारे विजिलेंस रिपोर्ट और विजिलेंस विभाग का एक सचिव स्तर के स्तरीय, ये पहली बार हुआ है कि 8वां वेतन आयोग में, पहले इससे पहले नहीं था, 7वें वेतन आयोग में नहीं था, लेकिन 8वां वेतन आयोग में एक विजिलेंस स्तर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उसकी देखरेख में फिटमेंट फैक्टर के बारे में और जितने भी अलाउंस है, जितने भी डिमांड है, उसके निगरानी में यह काम किया जाएगा कि कोई घपलाबाजी नहीं करे और कोई असंतोष पैदा नहीं हो, कोई उंगली नहीं उठाए सरकार के ऊपर। तो दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि एक विजिलेंस ऑफिसर को देख रेख में, फिटमेंट फैक्टर को देख करने, निगरानी करने के लिए एक सचिव स्तर की अधिकारी को नियुक्त किया है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे समाचार है कि यदि 3.25 का यदि सरकार 3.25 का डिमांड किया, 3 से लेकर 2.25 का FNPO, ये अच्छी डिमांड है, अच्छी पहल है। यदि अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या सरकार ये मानेगी, इस डिमांड को पूरा करेगी या नहीं करेगी? प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।